शामी साहब, अब तो हुकूमत एक अंपायर की उंगली का एक दफ़ा फिर इशारा कर रही है। आपको लग रहा है कि जिस खतरे का हुकूमत अंदेशे का इजहार कर रही है वो दुरुस्त है? देखिए, ये तो सुना है और इसकी तस्दीक भी शायद हो गई है कि उनकी मुलाकातें तो कुछ हुई हैं, एक हुई है या दो हुई है, लेकिन वो मुलाकातें जो हैं वो उस तरह कामयाब नहीं हुई। तो खान साहब जो हैं अपना दबाव बढ़ा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो सीधी उंगलियां हों या टेढ़ी उंगलियां, उनसे वो घी निकाल लें। लेकिन मुश्किल ये है कि खान साहब जिस डगर पे चलना चाहते हैं, वो जिस तहरीक का ऐलान करना चाहते हैं, वो इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च करना चाहते हैं, अगर वो ऐसा करेंगे तो वो ख़ुद उसके फंदे में आ जाएंगे, ख़ुद उसका शिकार बन जाएंगे। तो उनका भी बड़ा इम्तिहान है। जिस तरह उन्होंने अदालत के मामले में अपने रवैये पर नज़रसानी की है और वहाँ माजरत का इज़हार किया है, उसी तरीक़े से उनको चाहिए कि अपनी सियासत जो है उस पर भी नज़रसानी करें। और अगर वो सीधे तरीक़े से अपनी बात करते रहेंगे, अपना दबाव बढ़ाते रहेंगे और इंतखाबात तक पहुँच जाएंगे तो उनके हाथ कुछ न कुछ आ सकता है। लेकिन अगर वो टेढ़ी उंगलियों से घी निकालने की कोशिश करेंगे तो घी तो नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगलियों से तो खून भी निकल सकता है, और ये जो खून का मामला है ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसलिए खान साहब का ये भी इम्तिहान है और उनके मुखालफों का भी इम्तिहान है। उनके मुखालिफ जो हैं वो भी कुछ डर रहे हैं, कुछ डरा रहे हैं। वो भी उनको भी मालूम नहीं कि क्या होगा, उनके साथ क्या होगा या वो किसी के साथ क्या करेंगे। तो उनको भी चाहिए कि वो अपने हवास काबू में रखें और सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से लड़ें, यही उनके लिए भी बेहतर होगा। शाह साहब, ज़रा खान साहब की तो अब सियासत का एक ही महवर है, वो है अगले आर्मी चीफ की तैनाती, जिसके लिए वो एक तरफ एजेंसियों पर ये एतराज़ कर रहे हैं कि वो धमकियां देती हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की बात करते हैं, और एजेंसियां ज़ाहिर मौजूदा आर्मी चीफ के मातहत हैं, मगर मौजूदा आर्मी चीफ की तौसी की भी वो साथ में बात करते हैं। तो जो जावेद लतीफ़ साहब इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि चाहते हैं कि लाशें गिरें फिर अंपायर की उंगली खड़ी हो, कोई मुमकिन है कि खान साहब की ख्वाहिश किसी भी तरीके से पूरी हो? वो तो मर्जी की तैनाती तो हासिल नहीं होगी ना, फिर तो लाशें गिरेंगी तो बहुत कुछ उलट जाएगा और बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी ख्वाहिश नहीं की जा सकती। और इस वक्त आप देखिए, मुल्क जिन बहराना में घिरा हुआ है, मईशत का हाल आप देख लीजिए, सैलाब ने जो सूरत कर दी है उसको आप देख लीजिए। फिर आप देखें कि हमारी तारीख़ में पहली बार मैं ये मंजर देख रहा हूँ कि शीरी मज़ारी, मुराद सईद और शेख रशीद फ्रांस के ख़िलाफ़ लोगों को उकसा रहे हैं। फ्रांस जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का इरादा कर रहा है, सैलाब ज़दगान की मदद करने की बात कर रहा है, उसका वादा कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ उकसा रहे हैं, जत्थों को उकसा रहे हैं। उनको ये बिल्कुल शायद पागल हो गए हैं, उनको किसी हदूद व क़यूद का ख्याल नहीं रहा। तो जब लोग इस सतह पे पहुंच जाएं तो फिर उनके हाथ कुछ आया नहीं करता, रियासत की चाबियां उनके हवाले नहीं की जा सकेंगी और ना होंगी, और उनके लिए मुश्किल पैदा होती चली जाएगी, वो अपनी मुश्किलात में इजाफा करते चले जाएंगे। तो इसलिए जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो तो अपनी जगह घबरा रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर मामलात हाथ से निकलेंगे तो फिर किसी के हाथ में भी नहीं रहेंगे, बल्कि जो हाथ उनको काबू करने के दावेदार होंगे शायद वो भी कपकपा उठें। अब पाकिस्तान जो है ना 58 का पाकिस्तान है, ना ये 99 का पाकिस्तान है, या ना ये याह्या खां के वक्त का पाकिस्तान 1969 का पाकिस्तान है। पाकिस्तान बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहिए, कमी करनी चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, दस्तूर का एहतराम करना चाहिए, उसकी हदूद में रहते हुए अपनी ख्वाहिशात को पालना चाहिए, वगरना ये ख्वाहिशात जो हैं वो ले बैठेंगी और ले डूबेंगी।
साहब सियासत को क्या नुकसान हो रहा है इमरान खान साहब की? आपने अभी जो फ्रांस की मिसाल दी, इससे पहले इमरान खान साहब हुकूमत से जाते जाते आईएमएफ का प्रोग्राम डीरेल कर गए थे। फिर जब आईएमएफ के प्रोग्राम बहाल होने लगा तो शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक सामने आ गई, जिसमें नजर आया कि आईएमएफ की प्रोग्राम की बहाली ना हो उसकी कोशिश की जा रही है। बेशक पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, रियासत को नुकसान हो जाए। आपको लगता है इन सब चीज़ों का कोई नुकसान हो रहा है? खान साहब तो मुसलसल पॉपुलर ही हो रहे हैं, उनका जो वोटर सपोर्टर है, कल्ट फॉलोइंग है, उस पर क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से? देखिए शाहजेब साहब, ये जो पॉपुलैरिटी का मामला है ना, ये भी एक धोखाधड़ी है, ये अपने आप को फरेब देने के मुतरादिफ है। अगर ये पॉपुलैरिटी को मुस्तकिल तौर पर होती तो ये 4 महीने पहले, 5 महीने पहले भी तो नज़र आती ना। 4-5 महीने पहले कहाँ थी? ये तो एक बुलबुला है। पॉपुलैरिटी हवा की तरह होती है, वो आती है और गुजर जाती है। ये पानी का रेला है और अगर इसको ना संभाला जाए तो ये तबाहकारियाँ इसकी दीदनी होती हैं। तो पॉपुलैरिटी कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है और पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं और मुख्तदर हल्के भी देख रहे हैं कि आपको अगर ये ख्याल नहीं है कि कहाँ इख्तलाफ के हदूद शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, कहाँ रियासत उसकी ज़द में आ रही है, जो बात मोहसिन लगारी को मालूम है वो आपको मालूम क्यों नहीं है? आप उसे उसका इदराक क्यों नहीं कर पा रहे? तो अगर आप रियासत को पामाल करेंगे तो रियासत फिर आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करेगी। जहां सियासत के सीने में दिल नहीं होता, वहां रियासत के सीने में भी दिल नहीं होता। और इसका हम बार बार तजर्बा कर चुके हैं और अगर किसी ने चैलेंज किया और ये रवश जारी रही तो फिर भी इसका तजर्बा हमारी आंखों के सामने होगा।